राम राम राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित शिक्षाष्टकम का हम लोग पहला नंबर श्लोका को थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भवो महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयो कुरवो चंद्रिका वितारणम विद्याबोधु जीवनम आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पुण्यमृत साधनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित एकमात्र रचना है, जब इसको हम लाइव में पढ़ते हैं, यद्यपि माता जी पहले पठन कर चुके हैं, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, दुर्भाग्य है। तो अभी एक बार मैंने थोड़ा सा आ, अस्पष्ट शब्दों में भी मैं इसको गायन करने का कोशिश करता हूँ। पहला वाला श्लोक चेतो दर्पणो मार्जनम भवो महदवागिनी निर्वापनं श्रेयो कैरवो चंद्रिका वितारणं विद्यावधू जीवनम् आनंदो अम्बुधिवर्धनम् पतिपदं पुनो अमृतो आस्वादनम् सर्वात्मं स्नापनं परम विजायते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो संकीर्तन, जो श्री कृष्ण संकीर्तन का फायदा बता रहा है, जो बेनिफिट बता रहा है, क्या है? चेतो रूपी दर्पण, चित्त रूपी जो दर्पण, हमारा जो दर्पण के ऊपर जो मैल जमा हुआ है, जिसके कारण हम स्वयं को सटीक रूप से दर्शन नहीं कर पाते, हमारा स्वरूप नहीं जान पाते हैं। जब श्री कृष्ण संकीर्तन करेंगे तो हमारा चित्त रूपी दर्पण का मार्जना हो जाएगा। दूसरा है, हम लोगों का क्या होगा? दूसरा, हम लोगों का जो भव दावाग्नि में जो हम जल रहे हैं, जो संसार रूपी अग्नि में जो हम प्रतिनियत जो जल रहा है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो क्या बोला? भवो महादावाग्नि निर्वापनम, वो अग्नि निर्वापित हो जाएगा, मतलब बुझ जाएंगे। श्रेयो कैरवो चंद्रिका वितरणम, जैसे आ, चंद्रिका, जैसे चंद्र का जो रश्मि है, शीतल रश्मि है, वो वो हमको शीतल करेंगे। और क्या होंगे? ये जो आनंद अम्बुधि वर्धनम, और ये जो आनंद है, इससे जो आनंद है वो वर्धित होते रहेगा, ये कभी आ, घटेंगे नहीं। जैसे हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बोलते हैं, ये डाइवर्ज होके ये बढ़ते जाएगा, है ना? ये समुंदर बढ़ते जाएगा, मतलब हम गुलाब जामुन खा के सेटिस्फाइड हो जाते हैं 3 4 5 तक, लेकिन यहाँ पे आप जितना भी आस्वादन करने जाएंगे उतना ही आपका आनंद आनंद बढ़ते जाएगा, है ना? और प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन, हर मोमेंट में जब भी हम संकीर्तन करेंगे, तब हर मोमेंट में हम लोग क्या करेंगे? अमृत अश्न पूर्ण अमृत आस्वादन, अमृत नेक्टर हम उसको ग्रहण करेंगे, हम प्राप्त करेंगे हर पदक्षेप में। सर्वाक्त स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण। और हम क्या करेंगे? जब संपूर्ण रूप में इसमें डूब जाएंगे, इसमें श्री कृष्ण संकीर्तन में, तब हम उपरक्त समस्त प्रकार का बेनिफिट प्राप्त होगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हम लोगों को कि जो एक जो चेतो दर्पण, मतलब श्री कृष्ण संकीर्तन का क्या बेनिफिट है ना? तो ये बेनिफिट हमको अगर बोले हैं, और हम लोग जो संकीर्तन करते हैं सुबह शाम जब मौका मिलते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब हम संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा, हमको मिलेगा कि नहीं? अवश्य हमको ये बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? चित्त रूपी दर्पण का मार्जना होगा। हमारा जो प्रेम है, प्रेम जब काम रूपी, काम जब रजोगुण का प्रभाव से हमारा काम में परिवर्तित हो गया था, जब हम चित्त को सफाई कर देंगे तो पुनराय प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम संपर्क स्थापन कर पाएंगे, किसके साथ? भगवान के साथ। क्यों? हम जब भी पठन करेंगे 3 चीज के ऊपर पठन करेंगे, संबंधो, अभिधेयो और प्रयोजन। तो जब हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब हम भगवान के साथ जोड़ने का क्या चेष्टा करेंगे, है ना? तो भगवत गीता में हम 5 विषय के ऊपर पठन करते हैं। क्या? ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय एवं कर्म। इनमें पहला 4 जो है ना, ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय, ये है फिक्स्ड, भगवान द्वारा नियंत्रित। तो ईश्वर एवं जीव का जो संपर्क है, ये है, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप। जीव और ईश्वर और जीव के बीच में, आप हम लोगों का बीच में कई संपर्क का कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारा आपका बीच में कई संपर्क हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि हमारा जो संपर्क है ये शरीर का रूप में संपर्क है। अगर आत्मा का रिलेशनशिप होता है देन उसको बोलता है आत्मीय बोलते हैं। लेकिन हमारा जितना भी रिलेशनशिप है वो बॉडीली रिलेशनशिप है ना? तो बॉडीली रिलेशनशिप बॉडी के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा का जो रिलेशनशिप है वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो भगवान परमेश्वर, भगवान क्या है? परमेश्वर भगवान क्या है? परमात्मा रूप में है, हाँ? तो परमात्मा के साथ किसका संपर्क है? आत्मा। तो अर्जुन जब पूछते हैं भगवान आप जो विभीषण को ये ज्ञान दिए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो आप मेरे को भी दे रहे हो विभीषण को भी दिए हो? तो भगवान तब बोल रहा है, अर्जुन तुम्हारा और मेरा बहुत बहुत जन्म हो चुका है, हाँ? तुम्हारा और मेरा बहुत जन्म हो चुका है, मतलब बहुत बार हमने जन्म लिए। तुम्हें सब याद नहीं, मेरे को सब याद है ना? तो किसका जन्म हो चुका है? हमने शरीर का परिवर्तन किया, लेकिन व्यक्ति वही है। व्यक्ति वही है। दोनों दोस्त एक ही क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में जब जाते थे तब स्कूल यूनिफॉर्म में, बाद में दोनों अलग अलग यूनिफॉर्म पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे तो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं? क्या पहचानेंगे? लेकिन तो बोल रहा है अर्जुन तुमने जब कपड़ा बदल दिए तब भूल गए, क्योंकि हमने स्कूल में पढ़े हैं। दोनों दोस्त जब आपस में बात कर रहे हैं, एक दोस्त ने जब कपड़ा चेंज कर दिया तो वो पिछले जीवन का कहानी भूल गया, लेकिन दूसरा दोस्त जो है वो कभी भूला नहीं है। तो भगवान बोल रहा है मैं कभी ना तो मैं जन्म लेता हूं ना मरता हूं, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। यद्यपि मैं जब आविर्भूत होता हूं तब तब क्या होता, हर घटना मेरे को शरण में रहता है, आपको शरण में नहीं मिलता। तो भगवान यहीं पे बोल रहा है जब हम श्री कृष्ण संकीर्तन करेंगे, हम जब श्री कृष्ण संकीर्तन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा चित्त रूपी दर्पण को जब हम क्लीन करेंगे तो हमारा अंदर हमारा स्वयं को जान पाएंगे। और जब हम स्वयं को जानेंगे हम आत्मा है, तो आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए, रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए, है ना? तो हम लोग जो ईश्वर एवं जीव के बारे में जो जान रहे हैं, ईश्वर एवं जीव इनका ये संपर्क है अनंत काल से। भगवान क्या बोला? मामे वंश जीवालोके, मेरा अंश है ये। कौन? जीव। किसका अंश है? भगवान का अंश है। तो मामे वंश जीवालोके, जीवा भूतन सनातन। आप देखिए जीव जो है ये सनातन है, लेकिन ये मेरा अंश है। तो ये जो सनातन है मतलब ईश्वर भी सनातन है, जीव भी सनातन है, तो रिलेशनशिप भी सनातन है। रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए भगवान क्या बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा हम वो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर पाए। वह पहला नंबर श्लोक थोड़ा सा समझ में आया होगा आप लोगों को। मैं अपना छोटा बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद प्रभु जी। और इसके साथ प्रभु जी जो रूप गोस्वामी जी ने भी कहा था ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परात्व निर्मल ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। वो तीसरा नंबर श्लोका में बोलेंगे इसको। अच्छा तीसरा नंबर श्लोका जब पठन करेंगे तो वो श्लोक को यहाँ पे अटक करेंगे हैं। ओके, तो थैंक उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? आपने एकदम सही बोला, राइट पॉइंट में। ये कब कर पाएंगे? वो तीसरा नंबर श्लोक में आएगा। यू। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति
तत्तार्पितो नियमित स्मरणेन कालः एतोदृशी तव कृपा भगवान् ममोऽपि दुर्दैव मे दिशोमि हाजुनीनानुराग। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बात बोले, नाम नाम कारी बहुधा निजो सर्वशक्ति तथार्पित नियमित स्मरणे न कालो। ऐसी श्लोक के ऊपर पूरा क्लास बीत जाएगा, है ना। नाम नाम कारी बहुधा के ऊपर भगवान बोल रहे हैं मेरा बहुत नाम है, मेरा बहुत नाम है। आपको मेरे को अल्लाह बोलो, आप मेरे को गॉड बोलो, आप मेरे को कुछ भी बोलो, दिस आर ऑल माई नेम, मेरा नाम है। आप एक रूम में प्रवेश कर रहे हैं, रूम के अंदर सीट पे जैसे चेयर पे एक मनुष्य बैठे हुए हैं। आप जब सामने से प्रवेश करेंगे तो चेयर के ऊपर बैठे हुए एक साकार व्यक्ति को देखेंगे, देखेंगे। उसी रूम का कोई साइड वाला डोर से अगर कोई प्रवेश करेंगे तो वो तो देखेगा कोई व्यक्ति है, लेकिन किस प्रकार व्यक्ति है पूरा ढंग से नहीं देख पाएगा। तो बोलेगा है तो, लेकिन क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ है। पीछे से जो प्रवेश करेंगे वो चेयर में ऊपर बैठे हैं, तो पीछे से जो प्रवेश कर रहा है उसको कोई देखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। वो सोचेगा इसमें कोई होता ही नहीं है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है ना। तो इसलिए जो एक ही भगवान है, जो देखने वाला कहां से देख रहा है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है भगवान का आकार। इसलिए भगवान को जब अर्जुन ने पूछा था 12 नंबर अध्याय में, अर्जुन पूछा था भगवान आपका कौन सा रूप हमें पूजा करना चाहिए, कौन सा रूप का हमें तपस्या करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं जो मेरा साकार और निराकार दोनों रूप में आप कर सकते हैं। तो इनमें मेरा साकार रूप जो है, मेरा साकार रूप जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा सहजलभ्य है। और जो मेरा निराकार रूप है उससे तो प्राप्त कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला अलग है। तो उसका 12 का 3 नंबर श्लोका में बताता है क्या फॉर्मूला है। लेकिन 5 नंबर श्लोका में जाके क्या बोलते हैं भगवान, बोलते हैं क्लेश अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त शक्तो चेतसाम अव्यक्तो ही दुख गति दुखम देहो बधिरो भक्ति। तो जो मेरा जो निराकार रूप में जो पूजा करते हैं उसके लिए उनका कष्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो पूजा कर रहा है वो साकार व्यक्ति है और वो पूजा करने जा रहा है निराकार का, है ना। मतलब आप हो साकार और पूजा करने जा रहे हो आप निराकार का हो, तो ये एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप जब भी सोचोगे आप अपना ढंग से सोचोगे, तो अपना ढंग से जब आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने जाओगे, संबंध जब स्थापन करने जाएंगे, तो आप जैसे होगा तभी ना संबंध होगा। जैसे हमारा जब चित्त रूपी दर्पण जब तक मार्जना नहीं होता तब तक संपर्क स्थापन नहीं होता, किसके साथ? परमात्मा के साथ। तो जब साकार व्यक्ति किसी निराकार के साथ संबंध स्थापन करने जाएगा तो कष्ट अधिक है, क्योंकि हम कल्पना शक्ति के ऊपर ही टिका रहना होगा। तथापि कल्पना भी करेंगे तभी साकार रूप का ही कल्पना करेंगे अंत में। भले ही वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन करेंगे तो साकार रूप को ही करेंगे। बार बार जो हम देखें, जो भगवान का जो इंद्रिय समूह है ये साकार रूप में है निराकार रूप में है? किसमें है? साकार रूप में है ना। लेकिन जब भगवान को बार बार हम निराकार ब्रह्म बोल के जब भगवान का नाम लेंगे तो भगवान कैसे रिप्लाई देगा? उसका तो कान ही नहीं है, तो सुनेंगे कैसे? हमने अल्लाह अकबर बोल के अल्लाह को अगर बुला रहे हैं और अल्लाह का अगर निराकार है, अल्लाह का कान ही नहीं है, तो आपका आवाज सुनेगा नहीं। उनका उनका ढंग से शायद सुन पाएगा। लेकिन हमारा ये प्रश्न आ जाता है, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा। हम कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा है, प्रश्न पूछा। तो भगवत गीता में इसी का ही बोल रहा है क्लेश अधिक तरस्ते शाम, इससे ज्यादा क्लेश होगा, कष्ट होगा। तो भगवान का विभिन्न नाम है। तो प्रभुपाद जी भी बोल रहा है अगर कोई भगवान को जीशु जीशु करके बोलते हैं बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन निष्ठा के साथ, निष्ठा के साथ। नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति में वो नाम के अंदर पूरा शक्ति डाल दिया। भगवान क्या बोल रहा है? नाम नामकारी बहुधा, मेरा बहुत नाम है और उसी नाम के अंदर मेरा पूरा शक्ति डाला हुआ है। अच्छा, नाम क्या चीज है आप लोगों को पता है ना? नाम, आप लोगों का नाम जैसे मैं मेरा सामने इमीडिएटली देख रहा हूं, रेखा श्रीमाली माता जी, उर्वशी देवीदासी माता जी, फतेह चंद प्रभु जी, ये 3 नाम मेरे सामने देख। ये नाम बोलते आप लोगों का मन के अंदर क्यों विचलन हो रहा है? मतलब आप क्यों विचलित हो रहा है?
जिसका नाम मैंने लिया, तुरंत आपके अंदर क्यों हलचल उत्पन्न हो गया? क्यों? क्योंकि उस नाम के साथ आप स्वयं को जोड़ लिए। जुड़े हुए हैं। आप नाम के साथ, लेकिन नाम आप नहीं हो। आप नाम नहीं हो। आपका नाम का एक पेपर अगर लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे मेरा नाम का लिखा हुआ है, लेकिन वो पेपर आप नहीं हो। आप नाम भी नहीं हो, लेकिन आप नाम के अंदर कैप्सूल बन के बैठे हो। बिल्कुल। जब भी आपका नाम पुकारा जाता है, आप स्वयं आ जाते हैं। आपको आपको अगर बोला जाता है आप स्वयं आ जाओ, नहीं, आपका नाम बोलने से आप आ जाओगे, है ना? क्यों? जी। क्योंकि नाम के साथ हमने, नाम एक लेबल है, एक टैग है जो टैग हमारे लगा हुआ है। हमने जोड़ लिया जी। है ना? तो भगवान बोल रहा है कि नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति, समस्त प्रकार का शक्ति भगवान नाम के अंदर डाल दिया है। अभी नाम के अंदर अगर शक्ति है तो नाम बुलाएंगे तो भगवान का शक्ति अवेलेबल होगा कि नहीं? होगा। होगा। होगा ना? तो जब अकबर राजा थे, शायद शायद अकबर राजा थे, तो रूप गोस्वामी तब कहां पे थे? वृंदावन में थे। तो राजा जब अकबर घूमने के लिए आया, आने के बाद बोलते हैं ये सब फकीर क्या कर रहा है? फकीर ही बोलता है ना वो लोग। हमारा जो जी। वैष्णव है, ये तो फकीर तो बोलता है, उनका लैंग्वेज में बोलते हैं फकीर क्या कर रहा है? तो बोला है अल्लाह का नाम कर रहा है। तो बोला अल्लाह का इस प्रकार नाम करने से क्या होगा? अल्लाह आ जाएगा? बोला हाँ, आ जाएगा। तो फिर बोलता है आप क्या कर रहे हो? तो बोल रहा है अल्लाह का नाम ले रहा हूं या भगवान का नाम ले रहा हूं। तो उनको जो ट्रांसलेट करके जो समझा रहा था, तो वो बोला ये अल्लाह का नाम ले रहा है, तो इससे क्या होगा? अल्लाह आ जाएगा? बोला हाँ, आ जाएगा। तो बोला इस प्रकार आ ही नहीं सकता। तो बोला तुम प्रमाण दे सकते हो? बोला हाँ, दे सकते हैं। तो बोलता है कितना? तो बोला ठीक है, अभी दो। बोला अभी नहीं, महाराज हम कुछ दिनों के बाद देंगे। तो बोला ठीक है। तो राजा चला गया। जाने के बाद अपना राज्य शासन कर रहा है। तो जाने के बाद कुछ दिनों के बाद राजा का दरबार के सामने बाहर, मतलब पैलेस के बाहर, एक पागल जैसे एक आदमी आया। आके सिर्फ बोल रहा है अकबर 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 अकबर। तो तब जो संतरी होता है ना, जो सिपाही होता है, वो बोलता है कौन है ये? बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? अकबर 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 अकबर। हमारा कहाँ से आए हो? अकबर 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 अकबर। जो भी पूछता है अकबर पागल के भांति बोलते रहते हैं। तो वो उसको मार के भगाने का प्रयास करते, हो जाते नहीं, अकबर अकबर करते रहते हैं। तब उसके बाद उनका जो ऊपर होता है उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। ये बातों बातों में उसको भगाने का, तो बातों बातों में एक खबर राजा तक पहुंच गया। तो बोला एक पागल आया है जो आपका नाम बार बार अकबर अकबर कर रहा है। तो बोला ठीक है, लाओ उसको देखते हैं कौन है। तो जब उसको लेके गया, पेश किया, तो बोलता है कौन हो? अकबर 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 अकबर। तो वो बोलता है नाटक मत करो, बोलो कौन हो? अकबर 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 अकबर। तो राजा को लग रहा है ये कौन है, पागल की तरह अकबर अकबर कर रहा है। तो सच्चाई बोलो। मैं विचलित हो रहा हूं आपका बात सुन के, आप बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हो? आप बोलो कारण क्या है? अकबर अकबर। तो राजा तब बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए, होने के बाद बोलते हैं आप क्या चाहते क्या हो? हाँ, मेरे को आप चाहते क्या हो? मेरे को तो पुकार रहे हो, लेकिन चाहते क्या? बोलो, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, बोलो क्या बोलने चाहते? तो बोलता है राजा आप मेरा सामने खड़े ही हो ना? बोला हाँ। क्यों? क्योंकि आपका नाम मैं बार बार ले रहा था, इसलिए आप स्वयं खड़े हो गए हैं, आप सुन रहे हैं मेरा बात। आपके यहाँ मेरे को एंट्री मिल गया, प्रवेश मिल गया, और आपसे मेरा बात हो रहा था। यही बात मैंने वृंदावन में आपको बोला था। जब भगवान का नाम निरंतर हम लेते रहते, भगवान भी ठहर नहीं पाते, वो हमको उसके पास बुला लेते, नहीं तो वो हमारा पास आ जाते। तो ये हरी है बोल। नाम। हम्म। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया, हरी बोल। तो ये है नाम का महिमा। तो जब हम नाम रूपी कैप्सूल को बार बार शरण करते हैं, तो क्या होता है? भगवान आप लोगों के सामने आविर्भाव हो जाते हैं। तो हम लोग भगवान का क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, विभिन्न प्रकार का भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान, एक बार नारद मुनि ने भगवान से पूछा था, नारायण से, जी भगवान आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? आप लोग जानते हैं। भगवान ने जवाब दिया, नाहम वसामि वैकुंठे, नाहम वसामि वैकुंठे ना योगिनाम हृदये च, जत्रो मद्भक्तो गायन्ति तत्तो तिष्ठामि नारद। तो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं हम ना वैकुंठ में रहता हूं, ना जोगी का हृदय में रहता हूं। जहां मेरा भक्त मेरा नाम गुण कीर्तन करते हैं, वहां पे मैं रहता हूं। तो हम लोग जब भगवत भक्ति का बात करते हैं, भगवत प्रेम का बात करते हैं, हरी आप जान लीजिए हमारा जीव मंदिर में किसी भी साइड से भगवान सुन रहा है। तो हमें जब भगवत
भक्ति का बात करेंगे, भगवान के बारे में बात करेंगे, तो कोई कार्पण्य नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कार्पण्य दोष नहीं आना चाहिए हम लोग के अंदर। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। दिल खोल के भगवान का नाम को स्मरण करना चाहिए अत्यंत श्रद्धा के साथ, और भगवान उपलब्ध होंगे ही। भगवान स्वयं बोलते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति तत्थार्पितो नियमित स्मरणे न कालो। तथापि तथापि इसमें शरण करने का कोई समय नहीं है, कोई काल नहीं है। हाँ, दुर्दैवमी दिशो में हाजुनी नानुराग। और मेरा मन इतना इतना घटिया है, इतना दुर्दैव है, इसको नियंत्रण करना इतना कठिन है, इसको नियंत्रण नहीं कर पाता हूं। यह क्या करने चाहते हैं, ये सुनने ही नहीं चाहते हैं, ये कभी अनुराग दिखाता ही नहीं आपका नाम लेने के लिए। ये तो हमारा दशा है ना। नाम का इतना महत्व होते हुए भी हम भगवान के नाम की प्रति हमारा अनुराग उत्पन्न नहीं होता है। ये बोला है 2 नंबर श्लोका में। तो 2 नंबर श्लोका क्या पढ़ा, नाम नामकारी बहुधा निजो सर्व शक्ति तत्थार्पित नियमित स्मरणे न काल एतो दृशि तवो कृपा भगवान ममोपि दुर्दैव मे दिशो मे हाजुनी नानुराग। मतलब आपने इतना कृपा करके आपने इतना सरल बना दिया, इतना बड़ा भगवान को सिर्फ नाम के अंदर भगवान ने समाहित कर दिया, तथापि मेरा मन इतना दुर्दैव है, इतना मतलब दुर्दमनीय है, इसका दमन करना इतना कठिन है कि तथापि ये भगवान का नाम लेने के लिए इसका अनुराग उत्पन्न नहीं होता है ना। तो ये गया 2 नंबर। अभी 3 नंबर में प्रवेश प्रभु करेंगे। जी इसमें ये भी बोल सकते हैं, नाम संकीर्तन्य सर पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। हाँ, ये भागवतम का अंतिम श्लोक है। जी प्रभु जी, नाम आपने बताया था। नाम संकीर्तन जैसे सर्व पाप नाशनम है। तो प्रणमो संकीर्तन बेनिफिट के बारे में भगवान बोला, उसका नाम के अंदर सब डाल दिया। जो संकीर्तन हमने जो पहले वाला श्लोक बोले थे उसके साथ इसको टैग कर सकते हैं आप। जो जी कृष्ण संकीर्तन परम विजयते जो है उसके साथ टैग कर सकते, तो जी उसका जी और मीठा है कि अपना सर्व पाप को नाश कर देगा। जैसे और भी हम लोग बोलते हैं ना, हरि नाम एव हरि नाम, हरि नाम एव केवलम कलौ नस्तब्ध नस्तब्ध नास्तब्ध गति। तो जब हम भगवत चैतन्य चैतन्यामृत तो पठन करेंगे, बार बार ये चीज आ जाएंगी कि कली में रक्षा उद्धार होने का एक ही रास्ता है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम है। अभी हरि कौन है, ये अलग अलग लोग जो चेयर में जहां से देख रहा है वो ही हरि है। कोई साकार देख रहा है हरि को, कोई निराकार देख रहा है, सामने से कई हरि को एकदम संपूर्ण रूप में देख रहा है। वो कहां से देख रहा है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है ना। जी आगे आ गया हम लोग। अभी ये जो भक्त है उसको क्वालिटी क्या होना चाहिए, ये जो हरि संकीर्तन जो आपने करने जाने चाहते हैं, जो हृदय से आप कीर्तन करने चाहते हैं, उसके लिए हमारा क्या क्वालिटीज होना चाहिए, एक वैष्णव का क्या क्वालिटीज होना चाहिए जिसके द्वारा आप संकीर्तन योग्य कर सके। तो इसके लिए भगवान क्या बोलता है, एकदम त्रिनादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानिदेन कीर्तनिया सदा हरि ऋणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानिदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो सदा हरि कीर्तन करने के लिए हम लोग पहला वाला श्लोक में क्या पढ़ा, पहले वाला श्लोक का लास्ट लाइन किया था, श्री कृष्ण संकीर्तन और परम जी विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। अभी ये जी संकीर्तन किसका संकीर्तन करना है, श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण का संकीर्तन क्यों करना है, क्योंकि उसका नाम के अंदर पूरा शक्ति डाल के रखे हैं, है ना। ये है भगवान के बारे में बताया, ये बता रहा है, प्रोसेस बता रहा है। अभी प्रोसेस चालू करने के लिए योग्यता क्या है? तो योग्यता है भगवान का नाम लेने के लिए त्रिनादुपी सुनिचना, जैसे हम घास से भी संग को नीचे समझे, तरोरो भी सहिष्णुना, पेड़ से ज्यादा सहिष्णु, अमाने न मान देना, जिसका मान नहीं है उसको भी मान देना है, तभी हम हरि कीर्तन करने का
यज्ञ है, तब हरि कीर्तन किसका अंग है? भक्ति का अंग है। और भक्ति कब होगा? भक्ति कब होगा? जब सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, विनिर्मुक्तम, तत्पर स्वयं निर्मल। के अहंकार को त्याग देंगे तब। हाँ, तब कैसे त्यागेगा? यही पे बता रहे हैं, अमाने न मान देना। हम जी, को मान दे सकते, जिसका बिल्कुल मान नहीं है उसको भी मान देने के लिए तब हमको कहां पे स्थापित करना होगा? हमको उससे भी नीचे स्थापित करना होगा ना, तभी उनको मान दे पाएंगे, है ना? जी, तो वही बोल रहा है, अमाने न मान देना, मतलब हमारा अहंकार को संपूर्ण रूप से खत्म करेंगे। तो जब अहंकार को संपूर्ण रूप से खत्म करेंगे तब क्या होगा? तब हमारा जो आत्म निर्मल होगा। क्या होगा? आत्मा निर्मल होगा। तब क्या होगा? हमारा चित्त रूपी दर्पण तब का अच्छा होगा। खत्म होगा। तो तभी बोला सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम। हमारा सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला क्या पता है? उपाधि है, और उससे हम फंसे हुए हैं। उपाधि किसका है? उपाधि किसका है बोलिए तो? शरीर का। शरीर, शरीर का जी, उपाधि शरीर का है। और वही उपाधि के ऊपर जब हम पकड़ के रखे, मतलब हम शरीर को पकड़ के रखे, हम स्वयं को उपाधि द्वारा भूषित कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्वयं को शरीर समझ रहे हैं। अरे शरीर समझना को क्या बोलते हैं? देहात्म बोध। क्या बोलते हैं? देहात्म देहात्म। को। हम देहों को आत्मा समझ रहा है। यही हमारा कमी है, यही हमारा मूर्खता है। और इसी के कारण हम क्या कर रहे हैं? हम देहों को जो चाहिए, जो शरीर को चाहिए उसकी ओर भाग रहे हैं, ना कि शरीर को हमारा प्रयोजन की ओर व्यवहार कर रहे हैं। एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी जिधर जा रहा है उधर हमको जाना नहीं है, हम जहां जाना है वहां गाड़ी को लेके जाना है। तो सही बोल। तो हमें क्या है? तो जब हम हमारा सर्व प्रकार का जो अहंकार है, हमारा उपाधि है, हमारा अहंकार, हम लंबा है, हम गोरा है, हम काला है, हम नाटा है, हम इंडियन है, अमेरिकन है, हम हिंदू है, मुस्लिम है, ये सब देहात्म बोध है। ये क्या है? देहात्म बोध है। तो चैतन्य महाप्रभु को भी बोला आप हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, क्रिश्चियन बनो? बोला नहीं? बोला, वो बोला नाम लो। वो सबके लिए खुला रखा है, हरि का नाम सबके लिए ओपन है। तो भगवान तो तभी, आप देखिए हरिदास ठाकुर वो कहाँ है? जबन कुल में है। उसको क्या है? हरि का नाम लेना है बस। उसमें थोड़ी बोला कि आप कन्वर्ट हो जाओ, आप इतना यज्ञ करो करके हिंदू बनो तब होगा, नहीं। उसको बोला ठीक है आप ले लो, हरि का नाम ले लो। तो नाम में इतना शक्ति है, नाम के द्वारा हम लोग उद्धार हो सकते हैं। तो कलयुग में नाम है, कलयुग का शक्ति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे पारा। बस सब जी से वो जी को हरिदास पकड़। ठाकुर जी को नाम 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 उनको नामाचार्य बोलते हैं ना, नामाचार्य नामाचार्य बोलते हैं इसको। क्यों? कि आचार्य इतना 3 लाख नाम का जप करते थे रोजाना। नाम जप, पराकाष्ठा नामाचार्य। देखी उन्होंने। 3 लाख नाम जपते थे, 192 माला डेली। तो वो बोलता है, मतलब देखिए, नाम को जप करके ये उद्धार हुए। मतलब एक्चुअली क्या हुआ है, जो वृंदावन विमोहन वाला जो लीला है ना इसका, ब्रह्मा जी, जी का, उसके साथ हरिदास ठाकुर का रिलेशन जुड़ा हुआ है। छोड़िए, और किसी दिन होगा, हम डाइवर्टेड होते जा रहे हैं। तो हमें त्रिनादोपि शूनि चेना तरोरोपि सहिष्णुना होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को उपाधि से मुक्त होना होगा, है मुक्त ना? होना होगा। जब उपाधि से मुक्त होगा तब हमारा क्या होगा? आत्मा निर्मल होगा। मुक्त हो जाए। तत्परतेना निर्मल, निर्मल होगा। और तभी हम ऋषिकेश का सेवा दे पाएंगे, तभी हम हरि कीर्तन करने का योग्य बनेंगे, है ना? हरि कीर्तन करने का योग्य बनेंगे। आप ही देखिए क्या मांग रहा है भगवान से। ना धनम, ना जनम, ना सुंदरी, कवितांग जगदीश कामये, ममो जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवतादो भक्ति रहुई तो की तुई। ना धनम, ना जनम, ना सुंदरी, कवितांग जगदीश कामये, ममो जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवतादो भक्ति रहुई तो की तुई। तो भगवान क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है हमारा चाहत क्या होना चाहिए? ना धनम, हमें कोई धन नहीं चाहिए। ना जन्म, कोई हमारा जन नहीं चाहिए। ना सुंदरीम, कोई सुंदरी स्त्री या सुंदरी पुरुष नहीं चाहिए।
कवितांग मतलब प्रशंसक भी नहीं चाहिए। बा जगदीश काम है। मम जन्मनि जन्मनि शरे, एक जन्म से दूसरा जन्म तक क्या है, भवतावो भक्ति, भगवान का भक्ति ये हमें प्राप्त करने चाहते हैं। किस प्रकार भक्ति? अहुइतुकी, अप्रतिहतो मतलब किसी कारण वशत, किसी कारण छोड़ के भगवान के प्रति जैसे मेरा प्रेम मतलब अक्षुण्ण रहे, मतलब कभी भी डिस्टर्ब ना क्षीण हो, ना हो। हमेशा निरंतर, हाँ, भगवान के प्रति अहुइतुकी बिना कारण प्रेम बने रहे, उत्पन्न होना नहीं, बने रहे। तो हमें धन नहीं चाहिए, हमें जन नहीं चाहिए, ना हमें सुंदरी स्त्री या सुंदरी पुरुष चाहिए, ना प्रशंसक चाहिए, ना भगवान। भगवान हमें क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि शरे, मतलब एक जन्म से दूसरा जन्म तक हम भवतावो भक्ति अहुइतुकी, भगवान का अहुइतुकी भक्ति चाहिए। अभी हम लोग जब ये इसका नलधा के साथ जोड़े थे, हम लोगों का उद्देश्य क्या था, हम लोग कहाँ से जोड़े थे, याद है ना आप लोगों का? किस जी, लाल से जुड़े थे, याद डिप्लोमा, है? हम लोग भगवत किस गीता का डिप्लोमा मिलेगा। हम लोग लद्दाख में और जुटे थे ना, भगवत दूसरा प्रभु जी, गीता। 18 दिन का कोर्स फ्री होगा। फ्री के हाँ, लालच 18 में। दिन का सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, सर्टिफिकेट शादियां चाहिए। सर्टिफिकेट के लिए क्यों? हमको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा 18 दिन में, और उससे हम क्या करेंगे? सबको कहलाए कहेंगे हमारा भी डिप्लोमा है, किसमें? भगवत गीता में। मतलब अहंकार प्रकाश करने का एक एक अहंकारी था ना उस टाइम पे, हम भगवत गीता सीखेंगे। हम क्यों पीछे रहेंगे? हमको भी जानना है भगवत गीता में क्या है। हम इतना सब पढ़े हैं, हमारा इतना ज्ञान है, हम भी भगवत गीता पढ़ेंगे, ये अहंकार था ना मन में। उसी से हम जुड़े थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमने डिप्लोमा किया, उसके बाद क्या पता चला, उपाधि भी होता है इसका। तब सोचा अरे डिप्लोमा में कौन ठहरे रहेंगे, लेट अस स्टडी उपाधि। फिर 2 साल का लगा रगड़ा, हाँ? देवसागर प्रभु जी का 2 साल का रगड़ा लगा, हर दिन 1 घंटा करके क्लास। आप सोचिए 2 साल का 1 घंटा के क्लास की, उसके बाद आप लोगों सबको उपाधि सर्टिफिकेट मिला, मिला ना? उपाधि मिलने के बाद आपको कुछ भगवत गीता का ज्ञान भी आने लगा है ना? तो अब आपको क्या लगने लगा? रस आने मुक्त, लगा, क्या हाँ? लगा? तोड़ते नहीं बनता, रस आने लगा। रस आने लगा। उसके बाद भक्ति का क्या रस। लगा कि हम मानव, ये मानव शरीर है, हम आत्मा है, शरीर के अंदर फंसे हुए हैं, हम ये जन्म मृत्यु का चक्र में फंसे हैं, हमको मुक्त होना है ना? हमको मुक्ति चाहिए। से मुक्त होना है। टारगेट चेंज होके हमारा मुक्ति पर चला गया। अभी भी बहुत भक्तों को पूछिए जे आप क्यों भगवत भक्ति करते हैं, बोलेगा ये जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त होने के लिए। ये हमारा भी टारगेट था पहले, लेकिन जब धीरे धीरे और गभीर में प्रवेश करने लगे तो हमको क्या पता चला, मुक्ति नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। किसके साथ? भगवान का, भगवान के परमात्मा साथ, के साथ, आत्मा का चिरस्थायी जो परमात्मा संपर्क के साथ संबंध। का जो योग। है, जो सनातन संपर्क है, उसको हम री एस्टेब्लिश करने चाहते हैं, पुनः करने चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? जन्मनि जन्मनि शरे, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, जहां भी डालो, गड्ढा में डालो, यूक्रेन में डालो, अरब में डालो, पाकिस्तान में डालो, भारत में डालो, वृंदावन में डालो, जहां भी डालो, आप साथ में रहो बस। कौन? भगवान। आपके आप चरण साथ में रहेंगे, बस, आपके चरण को नहीं छोड़ना। आप मेरे को साथ में, आपका भक्ति के द्वारा हमको बांध के रखो बस। जहां डालोगे हमें कोई तकलीफ नहीं। तो यही बोल रहे हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, कविता ना जगदीश कामये, ममो जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता वो भक्ति राहुति पुत्री। जैसे ये जड़ जगत में कोई भी व्यक्ति कुछ बोलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि जो हम समाज के लिए काम करेंगे तो आपका बहुत उपलब्धियां होगा, लोगों आपका नाम लेंगे, लेंगे ना? उससे आपको क्या फायदा होगा? आपको क्या फायदा होगा? आप देखने वाले आ जाओगे क्या? आप तो चले गए शरीर त्याग करके, आप तो भूल जाओगे, आपका जीवन का, पिछला जीवन का कहानी भूल जाओगे। आप ही आके, गांधी आके, पता चला गांधी का देश में वही उसके नीचे बैठ के अनशन कर रहा है, गांधी को गाली भी दे रहा है, कभी कभी उसमें मला भी चढ़ा रहा है। कोई वही गांधी मर के आके वो भी नहीं पा रहा है, वो पहले पिछले जीवन में गांधी थे।
तो ये तो हालत है। तो हमें क्या चाहिए, हमें जन्म जन्मांतर में भगवत प्रेम चाहिए। तो हम लोगों का अभी उद्देश्य चेंज हो गया। हम लोगों को क्या चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, नथिंग लेस देन दैट। उससे नीचे कुछ भी चीजों में हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, कोई हमको सुंदर स्त्री, सुंदर धन, हमको जन प्रशंसा, कविताएं, हमको प्रशंसा करने वाला कोई कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जन्मों जन्मांतर, एक जन्म से दूसरे जन्म में भक्ति बनाओ, भगवान हमको आपका भक्त बना के रखो। हम आपका कुत्ता बन के रहने चाहते हैं, हमको कुत्ता पाल के रखो आप, जो हमको कभी ना छोड़े, जैसे कभी भी आपसे रिश्ता ना टूटे। तो वही चीज चैतन्य महाप्रभु ये 4 नंबर श्लोक में बताया। काफी देर हो हरे चुका है। कृष्णा प्रभु जी। गोलोके प्रेम धन हरि नाम संकीर्तनम। हाँ, तो गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो हरिनाम संकीर्तन है ये गोलोक का प्रेम धन है। ये भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये जी गोलोक प्रभु। का प्रेम धन है, ये ऑर्डिनरी धन ही नहीं है ये, है ना। नहीं है, और तो ये कभी क्षय भी नहीं होता। हाँ, ये कभी सही भी नहीं। उसके बाद भगवान का अगला श्लोक पढ़ लेते हैं आप, नहीं तो आठ नहीं खत्म होगा आज भी। वही प्रभु जी कोई नंदन, बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। वही नंदो तनुजो किंकरं पतितां मां विषमे भवो अम्बुधो कृपाया तवो पदो पंकजो स्थितो धूलि सदृशां विचिन्तय। ओई नंदो तनुजो किंकरं पतितां मां विषमे भवो अम्बुधो कृपाया तव पद पंकजो स्थितो धूलि सदृशं विचिन्तय। क्या बोल रहे भगवान, क्या बोल रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं। वही नंदो तनुजो, अभी कृष्ण के बारे में बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वही नंदो तनुजो किंकरं, मैं तुम्हारा दास हूं, हे नंद तनुज किंकर नंद नंदन, मैं आपका चिरंतन दास हूं। पतितांग माम विषमे भवम, ये भव सागर में मैंने गिर गया, हाँ, पतित हो गया, गिरा हुआ हूं। पतितांग माम विषमे भव, ये भव सागर के अंदर मैंने फंस गया। कृपया तवो पादो पंकजो, आपका चरण में मेरे को धूलि की तरह छोचना, यही मेरा चरम प्राप्ति हो गया। पिछले वाला में क्या बोला, मम जन्मोनि शरे भवता वो भक्ति रहो तो की। जैसे एक जन्म से दूसरा जन्म में हम निरंतर आपका भक्ति कर सके। अभी क्या बोला, हे नंद नंदन, मैं आपका दास हूं, और मैंने ये भव सागर में मैंने गिरा हुआ हूं, जो पानी के अंदर सागर में डूबा हूं। कौन सा, भव सागर में, जहां पे भौतिक चीज भोग करने का इच्छा लेके हम निरंतर संग्राम कर रहे हैं। कृपया आपका, आप दया करके हमको क्या करे, आपका चरण अम्बुज, मतलब आपका जो पादो पंकज, आपका जो लोटस फीट है, आपका जो चरण कमल है, उसमें हमको धूलि का कणा के सदृश आप सोचे, इतना हमको योग्यता प्रदान करे। उसके बाद 6 नंबर में थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। नयनांगलदाश्रुधारय बदनांगद गदरुद्धया गिरा पुलकैरिणि चिन्तां वपु कदा पवनां गृहणे भविष्यति। नयनांगलदाश्रुधारय वदनांगदगदरुद्धया गिरा पुलकैरिणि चिन्तां वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। यहाँ पे निचिंतंग, निचिंतंग ही है ना ये, निचिंत, निर्चितम, हाँ, पुलकैर निर्चितम। नीर, नीर पुलोकैर, रॉ पहले आएगा, पुलोकैर निचिन, पुलकैर निर्चितम, निचिन, पुलकैर निचितम। निचिन। पुलकई में विस्तार आ जाएंगे, पुलकही निर्चितम। एक्चुअली निचिन, निचिन, निश्चितम, निश्चितम। निचितम, पुलोकैर निचितम। तो इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है नयनांगलदाश्रुधारया वदनांगदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा
तब नाम ग्रहणे भविष्यति। बोला हे नाथ, बोला हे नाथ, आपका नाम लेने से मेरा नयन में क्या होता है, नयन जुगल गलदश्रु धारा कब शोभित होगा, मेरा आपका नाम लेने से मेरा आंख से कब अश्रु धारा बहेगा, जब हम बात करेंगे तब। रुक रुक अरे বেটিকে জয়েন হতে বলেছি তো। तृप्ति साहा। हम आपका आपका जब नाम लूंगा तब कब इस प्रकार होगा, जो आंख से गलद अश्रु कंटिन्यूअस अश्रु धारा बहेगा और गला रुद्ध हो जाएगा। कभी कभी होता है ना, हम जब आनंदित होता है कोई चीज नहीं बोल पाते हैं ना, इस प्रकार सिचुएशन होता है ना, गला रुद्ध हो जाता है, ब्लॉक हो जाते हैं। तो बोला आपका आपका शरण में आपका नाम लेने से कब ऐसा टाइम आएगा जब मेरा आंख से अश्रु धारा बहते जाएंगे और मेरा गला रुद्ध हो जाएगा, और क्या होगा, मेरा शरीर पुलकित रहेगा, मतलब एक हर्षित रहेंगे, ज्यादा हर्षित रहेंगे। ये सिचुएशन कब आएगा, है ना। तो भगवान से ये प्रश्न के रूप में डाले हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, बोलते हैं जुगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्ययितं जगत् सर्वं गोविंदो विराहेण मे। शून्ययितं जगत् सर्वं होना चाहिए था ना, सर्वो करके सर्वम रखा। है प्रभु जी, सर्वम है, बिंदी है। हाँ बिंदी नहीं, यहाँ पे मैंने दाग देख रहा हूँ जो सर्वम, ठीक है, बिंदी है सर्वो के बाद। अच्छा सुनो, तो बोला जुगायितं निमिषेना, बोलता है एक जुग के ना निमेश, एक निमेश जो है, निमेश किसको बोलते हैं, आंख का जो पल के गिरने और उठाने का जो टाइम होता है। क्षण भर पल भर क्षण भर। हाँ तो उसको तो बोलते हैं जुगायितम, ये जो एक निमेश अगर आपको नहीं देख पाया तो मेरे को लगता है एक जुग हो गया। चक्षुषा प्रविशायितं, और क्या होता है, आंख से बादल की तरह, बादल की तरह अश्रुधारा बहते रहता है, और हमको क्या लगता है, जगत आपके बिना जगत मेरा शून्य है। मतलब भगवान को अगर एक सेकंड के लिए अगर हमने भूला है तो लगता है मेरा जगत में जीने का कोई इच्छा ही नहीं है, जिसके लिए जी रहा था वो है ही नहीं, है ना। तो जगत शून्य। तो उसके बाद भगवान लास्ट वाला श्लोक में वही चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं आप कुछ भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरा ही नाथ हो। अश्लिष्यो वपदरतं पिनुष्टु मां अदर्शनं मर्माहतं कुरुतु वा यथा तथा वा विधो धातु लम्पटो मत्प्राणो नाथस्तु स एव न परो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोल रहा है, अश्लिष्यो वा पदरतं पिनुष्टु माम अदर्शनं मर्माहत करुतो वा। मैं आपका दासी हूं, आपका दासी हूं, किसका, भगवान को बोल रहा है। और मेरे को अश्लिष्यो व पदरतं, मैं आप मेरे को लपेट लो, मेरे को कस के पकड़ लो, या मर्माहतं करुतो वा, मैं मेरे को आप बिना देखे मेरे को अवज्ञा करो, मेरे को बिना देखे मेरे को त्याग दो, मेरे को किसी भी प्रकार का अटेंशन मत दो, तथापि और किसी के साथ आप जुड़े रहो, आप लंपट हो, कुछ भी हो, आप और किसी के साथ संपर्क रखो, तथापि आप मेरा प्राणनाथ हो। मतलब आप सरेंडर का लिमिट देखिए, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल सरेंडर, कोई भी शर्त नहीं है, आप कुछ भी करो, मेरे को देख के मेरे को पकड़ लो, लपेट लो, मेरे को मतलब प्यार करो ना करो, आप और किसी के साथ प्यार करो और मेरे को मर्माहत करो, दुखी करो, आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, आप मेरा प्राणनाथ है। तो ये है लेवल ऑफ सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। हम लोगों को देखिए, हम लोगों का जो संपर्क बना रहते हैं, एक दूसरे को प्रशंसा करते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं ना, भगवान भी खुश होता है, इसलिए तो भगवान का नाम लेने से भगवान आ जाते हैं। हम लोगों को जब एक दूसरे का प्रशंसा करते हैं
तो हम जो प्रशंसा करते हैं उसको हम बहुत अच्छे 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 बोलते हैं। एक भी गलत शब्द बोल दिया, अपशब्द बोल दिया तो क्या होगा, वो मूल्य टूट जाएगा। तुरंत हमारा मन टूट जाएगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहा है, संपर्क इस प्रकार होता है, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, आप मेरे को प्यार करो ना करो, कुछ भी बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही मेरे प्राणनाथ है। तो इस प्रकार का सरेंडरेंस, इस प्रकार का समर्पण भगवान मांगते हैं उसके भक्त द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी बहुत अच्छा, तो और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। राष्ट्र हो गया पूरा चैतन्य चेतना। तो शिष्टाष्टकमी हो गया आज। तो बढ़िया आप प्रवेश करने ये ये चैतन्य चरितमृत से जो रस लेंगे चैतन्य महाप्रभु का है, ये भी चैतन्य महाप्रभु का कहना है। ये हमने जानबूझ के पहले पढ़ लिए, क्योंकि हर दिन हम इसको पठन करते हैं। जो भक्त सुबह जुड़ते हैं उसको भी कभी कभी बांग्ला में व्याख्या किए हैं, तथापि आज हिंदी में मौका मिल गया तो इसको रिकॉर्डिंग भी रहेगा, वो लोग चाहे तो सुन पाएंगे। इसका जो आपने धन्यवाद। वो अनुवाद सहित हमें भी भेज दीजिए। हमारे हाँ पास इसका है ना चैतन्य चेतोष्टकम का भावार्थ आपके पास है अनुवाद, हाँ, तो अच्छा, पढ़ रहे तो हमें भी भेज दीजिएगा एक बार ठीक और उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, प्रभु रिकॉर्डिंग। जी आज की क्लास तो बहुत अच्छी थी प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत इसका धन्यवाद। लिखित में है क्या अनुवाद प्रभु जी? जी हाँ, माता इस जी। सभी श्लोकों में प्रभु जी से पूछ रही माता। बोलिए प्रभु माता जी। जी। हम लोगों का छोटा छोटा तो अनुवाद लिखा हुआ है नाम हट्ट किताब में, ज्यादा अच्छा विस्तारित नहीं है। मैंने सुंदर गोपाल प्रभु जी से सुना था इसको, है ना। अच्छा, ये आपने वो लिखा हुआ पढ़ा है, वैसे प्रिंटेड नहीं है ना, अनुवाद सहित नहीं है श्लोकों के नहीं, साथ। नहीं, अनुवाद से नहीं देखता हूँ, मिल जाए तो मैं दे दूंगा, हाँ? जी जी अनुवाद से जी जी मैंने हाँ, कल सुंदर गोपाल प्रभु जी का एक लेक्चर सुना था, तब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। जी और नहीं, बहुत सुंदर किया उन्होंने अनुवाद, भावार्थ बहुत सुंदर। हाँ, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, पंचांग प्रणाम। हरे ठीक है, कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु। प्रभु जी ये तो अष्टना ऐसा है कि सुबह प्रार्थना में जोड़नी चाहिए, सुबह सुबह ही। हाँ हाँ, सुबह हम लोग हर रोज करते हैं इसको, हर रोज करते हाँ हैं। तो बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोग अगर एक दिन सुनने चाहते हैं तो कभी भी मॉर्निंग में हम लोगों का ये होता है, लगभग 5:05 में आ जाता है चैतन्य चरितमृत वाला जो चैतन्य शिष्टाष्टकम जो है, 5:05 से 5:09 तक में हो जाता है। अच्छा अच्छा, वो इसी लिंक पर है प्रभु जी। हाँ, इसी लिंक पर प्रतिदिन होता है। हमारा जो की मेंबर है इनमें है, कहाँ चले, हम्म, रूपा देवी दासी माता जी जो प्रोग्राम में उन्होंने मदद करते हैं, वो स्वयं भी पार्टिसिपेट करते हैं। मनमोहन प्रभु, तृप्ति शाह माता जी, ब्यूटी शाह माता जी, और भी और कौन है, ये सब ज्वाइन करते हैं सुबह। प्रभु जी दिलीप। इसकी जो टोन है ना, बहुत अच्छी टोन है। हाँ उसको हाँ, राग पढ़ने से ही एकदम भाव आता है हृदय में। और राग लास्ट में में दो जो राग श्लोक है ना, 7वां और 8वां, उसमें तो आंसू आने लगते हैं। एक्चुअली ये तो मैंने तोड़ तोड़ के बोल रहा था जब माता जी पठन कर रही थी ना, जब जी मतलब कंटिन्यूएशन में बहुत रहेगा बहुत सुंदर पढ़ रहे थे। वो भाव और सुंदर रह जाता है, भाव सुंदर रहेगा। जी हम्म, प्रभु जी। हरे कृष्णा, तो यही विराम लेते हैं, फिर देखते हैं चैतन्य चरितमृत में तो प्रवेश करेंगे। अभी वही उसी का ही चल रहा है, तो हमें अच्छा लगेगा। मतलब एक क्षेत्र प्रस्तुत हो रहा है जो हमने उसके अंदर प्रवेश करने के लिए। अल्टीमेटली भक्ति का पराकाष्ठा वही है, जी। भक्ति की पराकाष्ठा यही है कि चैतन्य चरितमृत है। तो यही पे विराम लेते हैं हम लोग सबको। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो